दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,933 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 350 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक यहां 10,27,715 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 14,248 मरीजों की मृत्यु हुई है। फिलहाल दिल्ली में 94,592 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन की पालना के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के भी प्रयास जारी हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी प्रीत, विस्तार से अपडेट दें हमें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो 22,933 नए मामले आए हैं और 350 लोगों की डेथ हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली में एक सप्ताह के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, ताकि दिल्ली में जो चेन ब्रेक करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है कि कोरोना संकट में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन की बेड्स की कमी है, उसमें और इजाफा ना हो, लोग सड़कों पर ना निकले, लोग बाजारों में ना निकले। हालांकि इस बार जो है कुछ रियायत जरूर दी गई है कि कर्फ्यू के दौरान बिजली और पानी का काम करने वाले लोग और जो किताबें और पंखों का काम करने की दुकानें हैं, इनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। मेट्रो, बसेस और टैक्सी भी इस बार चलेंगी, ऑटो को चलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन वही लोग घर से बाहर निकलेंगे जो पासेस होंगे, जिनके पास कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान निकलने के पासेस होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ रियायत जरूर बरती गई है। एक सप्ताह का एक्सटेंशन एक बार फिर से कराया गया है। 3 मई तक ये लॉकडाउन है दिल्ली में, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत और जो बेड्स की संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसी वजह से दिल्ली में जो मरीज है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, ये भी बताएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की खबर लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है प्रीत, जिस तरीके से प्लाज्मा की कमी देखने को मिल रही है। 1 मई से हालांकि वैक्सीनेशन तो स्टार्ट हो ही जाएगा 18 से ऊपर वाले लोगों का, लेकिन इन सब स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या अस्थायी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, कुछ अस्पतालों में अस्थायी बेड बनाए गए हैं। जैसे एम्स की बात करें तो 1,000 जो बेड्स की संख्या है कोरोना पेशेंट्स के लिए खास तौर पे वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से LNJP अस्पताल, लेडी हार्डिंग, जो दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई गई है। वही जो PM की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि हर जिले में जो सरकारी अस्पताल होगा वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है इमीडिएट रिलीफ नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए। इसलिए केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार ये कह रही है कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन समय पे पहुंचाया जाएगा, उसी पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि 700 मैट्रिक टन में अभी भी 450 मैट्रिक टन भी दिल्ली सरकार को जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल जरूर बनाया है जिसमें ये अपडेट किया जाएगा कि हर अस्पताल में हर 2 घंटे में कितना वहां पर ऑक्सीजन है, ताकि जो पेशेंट्स जो है वहां पर एडमिट कराते हैं लोग, वो समय पे जाकर वहां पर चेक कर लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लेवल है, प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, ताकि उस अनुसार मरीजों को एडमिट कराया जा सके। ये एक निगरानी का माध्यम बनाया गया दिल्ली सरकार की ओर से, ताकि ऑक्सीजन लेवल की निगरानी दिल्ली सरकार भी कर सके और आम जनता भी कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक ट्रेन जरूर छत्तीसगढ़ से रायगढ़ से चलकर दिल्ली आने की बात की जा रही थी, लेकिन अब तक दिल्ली में ऑक्सीजन की जो पूर्ति, जिस तरीके से कमी जो बताई जा रही है वो जारी है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से और भी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है। और जो 1 मई से टीकाकरण की बात की जा रही है, दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि तमाम जो कंपनियां हैं, कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, उनकी तरफ से शॉर्टेज की बात की गई है। ये बात तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा है कि जो कंपनीज हैं
वो शॉर्टेज बता रही हैं कि अभी तक वैक्सीनेशन शॉर्टेज में चल रही है, और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ऐलान जरूर कर दिया गया है कि 18 साल से अधिक के जो युवा हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन अभी कितनी तेजी से वैक्सीनेट किया जाता है, ये सब कुछ वैक्सीन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनीज कितनी तेजी से वैक्सीन जल्द से जल्द राज्यों तक सप्लाई करती है। जी प्रीत, जैसा कि आपने बताया कि पोर्टल बनाया गया है जिस पर ये जानकारी सभी से साझा की जाएगी कि कहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, अटेंडेंस ये चेक कर सकते हैं कि किधर ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है प्रीत कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है उससे कहीं दूर जाकर वो हॉस्पिटल का खोज करे कि कहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, जबकि यथास्थिति ये होनी चाहिए कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। जी बिल्कुल, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। जिस तरीके से दिल्ली सरकार से या जहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट है वहां से एक दिन पहले ही अस्पताल बता देते हैं कि अगले दिन उनको ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, उसके बाद भी ऑक्सीजन समय पर अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि जो अस्पताल जहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है वो नए केसेस, नए मरीजों को एडमिट नहीं करते। दिल्ली के जो मरीज हैं लगातार अपने घर से काफी दूर जाके एडमिट होते हैं और काफी असुविधा होती है उनके परिवारजनों को भी। लेकिन अब यही उपाय दिल्ली सरकार ने निकाला है कि जल्द से जल्द अगर लोगों तक ये बात पहुंचे कि किस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है तो वहां कम से कम नए पेशेंट्स नहीं आएंगे। हालांकि पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार निगरानी रख रही है, किसी जो ट्रक्स आ रहे हैं, जो टैंकर्स आ रहे हैं, उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाए ताकि जल्द से जल्द अस्पतालों में ऑक्सीजन समय पर पहुंच सके। हालांकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों सुनने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरीजों की मौत हो गई है, कल कम से कम राहत की बात ये रही कि किसी भी अस्पताल में इस तरीके की घटना सामने नहीं आई। प्रीत, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर और बनता है कि ये बीमारी नई नहीं है, ये जो स्थितियां यहाँ पर सामने आ रही है ये अभी अभी तो शुरू नहीं हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है। प्रीत, तो हमारी सरकारों ने क्या काम किया है अब तक? क्या अभी भी ये नैतिकता है क्या कि हम इस टॉपिक पर बात करें कि किस तरीके से जल्दी से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, किस तरीके से जल्दी से रेमडेसिविर पहुंचाई जाएगी? ये तो साल भर पहले से ही तैयारियां हो जानी चाहिए थी ना। जी बिल्कुल, यही जो विपक्ष है यही आरोप लगा रहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स की घोषणा केंद्र सरकार ने 551 ऑक्सीजन प्लांट्स की घोषणा कल की है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को 1 साल पहले करनी चाहिए थी ताकि अब तक ये जो प्लांट्स बनकर तैयार हो जाते हैं और सुचारू रूप से यहाँ काम शुरू हो जाता है ताकि राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। इसी तरीके से जो वैक्सीन की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट किया जा रहा था लगातार वैक्सीन को, और या फिर रेमडेसिविर की बात करें, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े राज्य में इस तरीके की किल्लत हो रही है, देश भर के अन्य राज्यों में इस तरीके की किल्लत हो रही है। कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को ये जो इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी लगाम लगानी चाहिए थी ताकि अब जिस तरीके से देश भर में इतने केसेस आ रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती थी। अभी भी अगर बात करें आज की तो पिछले 24 घंटों में 2812 जो लोग हैं देश भर में उनकी मौत हो गई है कोरोना की वजह से। ये बड़ा आंकड़ा है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जो प्रयास हैं जो अब किए जा रहे हैं अंतिम समय में, वो थोड़ा पहले किए जाने चाहिए। तो ये आरोप लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ ये जानकारी साझा की कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है केंद्र सरकार, क्योंकि काफी समय मिला था सरकार को इन तैयारियों को सुनिश्चित करने का, लेकिन अब युद्ध स्तर पर जो मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है उसे युद्ध स्तर पर ठीक करने की कोशिशें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये समय रहते कर लिया होता तो स्थिति शायद कुछ और होती। अगली